नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। जो कहानी आज मैं सुनाऊंगी वो एक ऐसी औरत की कहानी है जो अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और जो उसकी बेटी को पसंद नहीं। लेकिन आज की कहानी सुनकर हर वो बेटी रोएगी जो कभी अपने बाप से नफरत किया करती थी। फिर से दोनों माँ बेटियों में तकरार हो रही थी। सुबह से ही बेटी ने माँ से कहा था कि नाश्ता कर लो, लेकिन माँ ने कहा था नहीं बेटा, आज तो करवा चौथ है, चांद देखकर ही कुछ खाऊंगी। बस इसी बात पर गुड़िया माँ से उलझ पड़ी थी। हर साल यही क्रम। करवा चौथ के दिन गुड़िया को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता था। वो सोच रही थी आखिर माँ किसके लिए इतना कष्ट झेलती है, पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर तपस्या करती है, एक ऐसे आदमी के लिए जो 22 बरस पहले अपनी जवान बीवी को छोड़कर किसी और के साथ भाग गया था, जिसको ये भी ध्यान नहीं रहा कि उसकी एक 6 महीने की बेटी भी है। अपनी मौज मस्ती में उसे माँ से ज़्यादा सुंदर औरत के साथ रहना शायद ज़्यादा भाया था, तभी तो हम दोनों को छोड़कर भाग गया था। माना माँ सांवली है, लेकिन माँ की जवानी की फोटो तो कोई कम नहीं है। गजब का लावण्य है उस वक्त की माँ में। कितने वर्षों से माँ को समझाती आई हूँ कि उस आदमी को भूलकर अपने आप में मस्त होना सीख ले, लेकिन माँ को कभी समझ नहीं आ सकता। मेरी बात बस इसी बात पर आज फिर से वही तकरार। मैं जानती हूँ कि माँ नहीं मानेगी और माँ की यही जिद उस आदमी के खिलाफ मेरी नफरत को और पुख्ता करती है। मैं सचमुच उस आदमी से नफरत करती हूँ जिसको माँ मेरा बाप बताती। कौन सा फर्ज निभाया उसने बाप होने का, जब मुझे और माँ को सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी तो वो किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। नहीं, मैं उसे अपना बाप स्वीकार नहीं कर सकती। अपने ही ख्यालों में खोई गुड़िया बड़बड़ाई जा रही थी। ना जाने हिंदुस्तानी औरतों को कब अकल आई। पूरी जिंदगी घुटती हैं, पिटती हैं, लेकिन करवा चौथ का व्रत उसी के लिए रखेंगे, उसी के स्वस्थ रहने की कामना, उसी की लंबी उम्र की कामना। पता नहीं क्यों नहीं समझती हैं ये औरतें, जिसको अपनी पत्नी की परवाह नहीं, अपने बच्चों की परवाह नहीं, फिर भी उसी के लिए करवा चौथ। अपने ही ख्यालों में, अपनी ही उधेड़बुन में उलझी सी रही थी गुड़िया, लेकिन अपनी माँ का पूरा ध्यान रख रही थी। माँ ने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया, कह रही थी चांद देकर ही अब पानी पीऊंगी। गुड़िया लाचार थी अपनी माँ की जिद के आगे। जब से होश संभाला है तभी से माँ को इसी तरह देखा है। शुरू में अड़ोस पड़ोस के घरों में झाड़ू पोछा करके कमाती थी और मुझे पालती थी। धीरे धीरे माँ ने सिलाई सीख ली थी। मुझे याद है आज भी, सिलाई मशीन के लिए पैसे नहीं थे। वो भला हो उस आंटी का जिनके घर में झाड़ू पोछा करती थी, जिन्होंने अपनी पुरानी कबाड़ सी मशीन माँ को दे दी थी। माँ बहुत खुश थी उस दिन। पूरे 25 रुपए देकर माँ ने उस मशीन को ठीक करवाया था। 25 रुपए ही तो उसे मिलते थे महीने के उस घर से। माँ ने मशीन ठीक करवा ली थी। अब
आसपास में माँ ने कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिया था। अब माँ झाड़ू पोछा केवल उसी सिलाई मशीन वाली आंटी के यहाँ किया करती। आज भी माँ ने वो सिलाई मशीन अपने बुटीक में एक कोने में रखी है, जिसकी वो रोजाना नियम से पूजा करती हैं। आज सब कुछ है माँ का। बड़ा बुटीक है जिसमें 15 कारीगर काम करते हैं। कभी कभी मैं भी चली जाती हूँ। हाउसिंग बोर्ड का 2 BHK मकान भी तो ले लिया। आजकल हम उसी में रहते हैं। सूरज अस्ताचल को चला गया था, तारे टिमटिमाने लगे थे। गुड़िया को अपनी माँ की चिंता हो रही थी। बढ़ती उम्र में इतनी देर खाली पेट रहना ठीक नहीं है। वैसे भी डॉक्टर ने भूखे रहने से मना किया था। माँ को माइग्रेन की तकलीफ जो है, भूखे रहते ही माँ को माइग्रेन का दर्द हो जाता था। मुझे बस यही चिंता सता रही थी। वो हुआ भी वही। चांद निकलने की बात सुनकर मैंने रसोई से ही माँ को आवाज़ लगाई, माँ चांद निकल गया है। रसोई से आवाज़ लगाने पर जब माँ का कोई जवाब नहीं आया तो वो कमरे में गई। माँ बिस्तर पर पड़े सिर दर्द से बेहाल थी। अचानक ही तेज दर्द शुरू हो गया था। अभी आधा घंटा पहले तो ठीक थी। करवा चौथ होने के कारण डॉक्टर की लिखी आनसेट के लिए दी दवा माँ ने नहीं ली थी। बस उसी का परिणाम था माइग्रेन का सीवियर अटैक। ऐसा पहले भी हर बार करवा चौथ के दिन होता आया है। नवरात्रे में भी मैंने पहले ही बंद करवा दिए थे माँ के, लेकिन करवा चौथ ये व्रत मैं बंद नहीं करवा पाई थी। जल्दी से गैस बंद कर एक टैक्सी बुक कर माँ को अस्पताल ले गई। इमरजेंसी में डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन वार्ड में भर्ती करने की सलाह दी। गुड़िया के पास कोई चारा भी नहीं था। ऑब्जर्वेशन वार्ड में माँ को भर्ती कर दिया गया। बेड नंबर 10 पर। बेड नंबर 11 पर एक आदमी लगातार खांसे जा रहा था। दमा का अटैक आया था। नाक में ऑक्सीजन की नली थी। ड्रिप चल रही थी। नर्स माँ के लिए भी ड्रिप तैयार कर रही थी। ड्रिप चढ़ाने के लिए लेकर आई थी तो वो बोली, अम्मा जी हाथ सीधा करो, ड्रिप लगानी है। तभी माँ ने कहा, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं चांद देखकर ही लगवाऊंगी। मैं लगभग गुस्से से चिल्ला पड़ी थी, बाहर में गया तुम्हारा चांद। इनका तो दिमाग खराब हो चुका है। चांद चांद की रट लगा रहे। ये भी नहीं मालूम कि बिना दवाई के क्या हाल बना लिया खुद का। खुद भी परेशान है और मेरी आवाज़ सुनकर बेड नंबर 11 का मरीज थोड़ा सा रुककर बोला, बेटा इनका करवा चौथ का व्रत है शायद। माँ ने जैसे ही आवाज़ सुनी वो चौंक पड़ी थी। तत्काल करवट बदलकर 11 नंबर के मरीज को देखा। आंखों से गुस्सा भी दिखा और आंसू भी। मैं नहीं समझ पाई थी कि क्या हुआ। अचानक ही माँ बोली, सिस्टर मुझे ड्रिप लगा दो, इंजेक्शन भी लगा दो, मुझे चांद दिख गया है। इधर माँ की आंखों में आंसू और उधर 11 नंबर वाले की आंखों में भी आंसू थे। मैं ठगी सी देखती रह गई ये नज़ारा। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन
कुछ ही पल बाद मुझे लगा, जिसको आज तक नहीं देखा, जिसके लिए माँ करवा चौथ का व्रत रखती है, शायद वो यही आदमी है जिसके लिए माँ करवा चौथ का व्रत रखती है। शायद वो मेरा बाप है। हाँ, वही 11 नंबर बेड वाला मरीज। तो दोस्तों, ये थी कहानी। कभी अपने माता पिता को गलत मत समझना। जय हिंद।